हेलो एवरीवन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का आज के थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग दो लेक्चर देख चुके थे। उसमें हम लोग बात किए थे कि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेट्स क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स क्या है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में दो तरह का मैग्नेट हम लोग देखे थे। पहला देखे थे आर्टिफिशियल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। फिर देखे थे कि बार मैग्नेट्स क्या होते हैं। बार मैग्नेट्स के बाद फिर मैंने देखा था कि बार मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट्स, पोल स्ट्रेंथ हम लोग देखे थे। और आज हम कुछ नया बात करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर को देखने से पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उस चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी कर ले, अध्ययन कर ले, तब इस चैप्टर को, तब इस लेक्चर को देखिएगा। क्योंकि जितना भी हम रिलेट करेंगे वो चैप्टर 1 से करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर से ही रिलेट करके हम यहाँ पे करेंगे। कॉपी पेस्ट करने का सिर्फ काम करेंगे, क्योंकि चैप्टर मिलता जुलता चैप्टर है। उसमें चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, पैटर्न भी सेम है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उधर चिपकाना है। तो ये चैप्टर अगर चाहते हैं कि ना हमको अच्छा से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो इससे पहले आप क्या करें, चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है वो पहले आप अच्छी तरह से पढ़ ले, अध्ययन कर ले, तब ये लेक्चर को देखें, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए आज हम लोग बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के, और वो कॉन्सेप्ट हैं जो आप उससे पहले ही परिचय हो चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो कॉन्सेप्ट से आप पहले ही परिचय हो चुके हैं। वो परिचय क्या है? हम लोग पॉजिटिव चार्ज जानते थे, नेगेटिव चार्ज जानते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जानते थे। बस आज हम लोग वही देखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो वही कॉन्सेप्ट है, वही वन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इसमें क्या होंगे, मैग्नेट्स का कॉन्सेप्ट जुड़ जाएंगे। क्या चीज का कॉन्सेप्ट जुड़ जाएंगे? मैग्नेट्स का कॉन्सेप्ट जुड़ जाएंगे। तो देखिए क्या आता हूँ, कॉन्सेप्ट ये है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या बोलते थे? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ही बोलते थे। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। और नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलते थे? नेगेटिव चार्ज ही बोलते थे। यहाँ पे क्या डिफरेंस है देखिए। मैंने बताया था कि मैग्नेट का दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्या बोले थे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम लोग नॉर्थ पोल को पॉजिटिव बोलेंगे और साउथ पोल को नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव को बोलेंगे क्या? नॉर्थ पोल। नेगेटिव को क्या बोलेंगे? साउथ पोल। यहां तक समझ में आ गया? अब दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये क्यों बताएं। बताने का एक ही रीजन है कि जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर में पढ़े थे कि एक चार्ज के वजह से उसके दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन हो रहा था या रिपल्सन हो रहा था। अगर चार्जेस क्या रहे, अनलाइक चार्जेस रहे, तो क्या होंगे? अट्रैक्शन होगा। और लाइक चार्जेस रहेगा तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये सब जानकारी हम कहाँ पे पहले ले चुके हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। तो इसलिए बता दे रहे हैं कि इसमें भी कुछ वैसा ही फंडा है, कुछ वैसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही जैसा है। इसीलिए हम पहले बता दिए कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज यानी नॉर्थ पोल को बोलेंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज यानी साउथ पोल को बोलेंगे। ये माइंड में बैठा ले कि नॉर्थ पोल को पॉजिटिव बोलेंगे,
साउथ पोल को नेगेटिव बोलेंगे। हम लोग आज बात करेंगे, ये टॉपिक जानने से पहले, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जानेंगे। क्या जानेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जानेंगे। थोड़ा सा बाइक हम जाते हैं किस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में जाते हैं। तो देखिए कि उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था, हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखिए, दो चार्ज होते हैं, कितना, दो चार्ज होते हैं, अपोजिट नेचर में होंगे। कैसा, अपोजिट होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, अपोजिट होंगे। दोनों चार्ज के पास अपना एक मैग्नीट्यूड होगा। क्या है, मैग्नीट्यूड होगा। ये दोनों चार्ज के पास एक अपना क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये ना अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। ठीक, इसको बोलते थे क्या, डायपोल सेंटर। किसको, डायपोल सेंटर। और इसको बोलते थे डायपोल लेंथ। ये चार्ज और ये चार्ज, दोनों चार्ज के बीच को लेंथ को बोलते थे क्या, डायपोल लेंथ बोलते थे, और सेंटर को डायपोल सेंटर बोलते थे। तो देखिए इसमें क्या होता था, और जो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, उसको हम लोग डिनोट करते थे किसी से, पी से डिनोट करते थे। किस चीज से डिनोट करते थे, पी से डिनोट करते थे। तो देखिए क्या होता था, P इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता था, मैग्नीट्यूड और लेंथ, किसका, डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ L, इतना को L बोलेंगे, इतना को L बोलेंगे, तो पूरे को क्या बोलेंगे, पूरे को 2L बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड इनटू क्या, डायपोल लेंथ, दोनों के गुणनफल को क्या बोलेंगे, दोनों के गुणनफल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न कहां पे लगाना है, इस चैप्टर में लगाना है। किसमें, कौन सा पॉइंट में, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में, इस टॉपिक में लगाना है। सेम कॉन्सेप्ट जो कहां पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसे बोलते हैं, सेम उसी तरह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसमें इलेक्ट्रिक था, इसमें मैग्नेटिक होगा। ठीक, देखिए इसमें क्या था, डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन मैग्नेटिक पोल्स एंड डायपोल लेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या होता है कि उसमें जो था, किसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, उसको किस चीज से डिनोट करते थे, P के ऊपर वेक्टर लगा के डिनोट करते हैं। इसको किस चीज से डिनोट करेंगे, M के ऊपर वेक्टर लगा के, क्या, छोटा m, और इसको छोटा p। ठीक, देखिए क्या होता था, ये हम बार मैग्नेट में देखें, क्या, बार मैग्नेट में ये तो क्या है, पोल्स है, पोल्स का ये मैग्नीट्यूड है, दोनों पोल्स का मैग्नीट्यूड है। ये किस नेचर में है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, उसमें भी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, इसके बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, L और L, यानी 2L, कितना, 2L। ठीक, तो सेम उसी प्रकार से, उसी कॉन्सेप्ट से इसमें हम लोग देखेंगे कि जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू क्या, डायपोल लेंथ। मैग्नेटिक डायपोल लेंथ, दोनों को गुणनफल को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। समझ में आया, देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसको, एकदम रिलेट कीजिए किससे, इससे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से रिलेट कीजिए, किसके, किसमें, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में। तो ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ,
पोल स्ट्रेंथ का जो प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा एनी वन मैग्नेटिक पोल, दोनों में से में कोई एक मैग्नेटिक पोल का, एंड डायपोल लेंथ, किसका, डायपोल लेंथ, ये डायपोल लेंथ और डायपोल लेंथ ये दोनों के गुणनफल, यानी दोनों को जब इनटू कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते थे, एम के छोटा एम लिखेंगे, उसके ऊपर फैक्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फैक्टर लगा देंगे। ये समझ में आ गया। ये हुआ मेरा वेक्टर फॉर्म में, क्या हुआ, ये मेरा किस फॉर्म में हुआ, वेक्टर फॉर्म में हुआ, और ये मेरा स्केलर फॉर्म में हुआ। m इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायपोल लेंथ। ठीक, SI, अगर इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का SI यूनिट का बात करें तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो होता है एम्पियर मीटर इनटू मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर इनटू मीटर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पियर मीटर का स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा क्या होगा, AL का स्क्वायर। क्या होगा, AL का स्क्वायर। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइम पूछेगा, कब पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइम। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये किधर जाएगा, हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। ये माइनस से प्लस जाता था, ये भी साउथ हम यहाँ पे माइनस माने हैं और नॉर्थ को क्या माने, पॉजिटिव माने। तो साउथ से कहाँ जाएगा, नॉर्थ की ओर जाएगा। ये भी जाता था ना माइनस से प्लस की ओर। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़े थे, वो उसका टू कॉपी पेस्ट की कहाँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये था हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आइए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को जानने से पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टडी कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। तो वहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही जैसे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जानने से पहले हम क्या जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्या जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए क्या होता है, माना कि एक क्या है, सोर्स चार्ज। क्या है, सोर्स चार्ज है, इसको Q से डिनोट करते हैं। सोर्स चार्ज क्या है, माना कि एक सोर्स चार्ज है जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। इस Q का एक अपना तो मैग्नीट्यूड होगा, कुछ तो एक अपना मैग्नीट्यूड होगा ना। माना कि इस Q चार्ज का, एक सोर्स चार्ज का कहाँ, इसके यहाँ तक क्या होगा, मैग्नीट्यूड है, अपना एक मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो ये जहां तक इसका मैग्नीट्यूड रहेगा, किसका, सोर्स चार्ज का, वो अपने सराउंडेड चारों तरफ क्या कर लेगा, एक रीजन बना लेगा। क्या बना लेगा, एक रीजन बना लेगा, एक एरिया बना लेगा। ठीक, जहां पर इस रीजन के अंदर, इस एरिया के अंदर हम लोग को महसूस होता है, क्या महसूस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोले तो रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो ये फील्ड को, ये पूरे फील्ड को, ये पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। the space around a magnet up to which its magnetic attraction and repulsion can be felt is called magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड इसी प्रकार है। यहाँ पे हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लेंगे,
क्यू एम क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड से, सॉरी मैग्नेटिक से इसके चारों तरफ क्या एक क्रिएट होगा, एक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, फील्ड बनेगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा। तो ये क्या है, मैग्नेटिक पोल। इस पोल का एक अपना मैग्नीट्यूड होगा, तो इस मैग्नेटिक पोल का अपना मैग्नीट्यूड की वजह से इस अपने चारों ओर क्या करेगा, एक रीजन बनाएगा, एक एरिया बनाएगा। वही एरिया और रीजन को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जहां पर क्या होगा, जहां पर होगा अट्रैक्शन और रिपल्सन। क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन। रिपल्सन को क्या कर सकते हैं, फील्ड कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और रिपल्सन होगा, यहाँ पे क्या होगा, महसूस कर सकते हैं। अगर कोई इधर से लाते हैं, कोई भी हमें बताते थे ना इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को, तो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन होता, तो यहाँ पे महसूस होता था। तो ये फील्ड को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक पोल्स की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा सोर्स चार्ज की वजह से। ये मैग्नेटिक पोल्स की वजह से इसका एक, हाँ ये मैग्नेटिक पोल्स का ये इसका डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ, जितना दूर तक मैग्नीट्यूड बनेगा उसका एक अपना डिस्टेंस होगा। तो ये इसका डिस्टेंस है, सेम इसी में बताएं। तो इस यहाँ से, इस पोल से, मैग्नेटिक पोल से कुछ दूरी पर क्या हम लोग को क्या ज्ञात करने बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड समझ लिए, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समझते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि जब कोई, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को समझते हैं किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से समझते हैं। यहाँ पे वही चार्ज रखते हैं, सोर्स चार्ज, यहाँ पे रखते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव होते रहता है। तो जब कोई टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट पर लाएंगे, जैसे इस पॉइंट पे लाया, ये चार्ज को यहाँ से कहाँ प्लेस किया, एक पॉइंट में प्लेस किया, और यहाँ पे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ठीक, ये टेस्ट चार्ज को कहाँ से लाया, इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे प्लेस किया। कहाँ पे, एक पॉइंट लिया, पी पॉइंट, वहां पे प्लेस किया, और यहाँ पे मैंने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो सेम उसी प्रकार कोई टेस्ट पोल को इन्फिनिटी से लाकर किसी पॉइंट पर यानी ये पी पॉइंट पर पूछेंगे, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो भी बताएं उसमें सेम उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जैसा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, बी लिख के उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बी लिख के उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। और इसका क्या होता था, न्यूटन पर कूलाम। क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता था न्यूटन पर कूलाम होता था, और इसका क्या होता था, टेस्ला। तो देखिए पूछता है कि ये पोल, मैग्नेटिक पोल, जैसे कोई पोल है, टेस्ट पोल है, उसको हम अगर इन्फिनिटी से ला रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं,
बी से डिनोट करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, बी से। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा B इज इक्वल टू के क्यू एम बाई आर का स्क्वायर। क्या होगा, B इज इक्वल टू के इंटू क्यू एम बाई आर का स्क्वायर, जहां पर के इज इक्वल टू ये जो के है, ये के हो जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई, म्यू नोट बाई 4 पाई, जहां पे इसका वैल्यू होता है, के का वैल्यू होता है 10 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू के। हम लोग इसलिए नहीं लिखेंगे, ये के में कंफ्यूजन होगा। के अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसके प्लेस पर के प्लेस कर दिए, लिख दिए, तो कंफ्यूजन क्या होगा ना कि ये के का जो हम लोग मान है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला बैठा देंगे 10⁹ इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर वाला बैठा देंगे हम लोग। इसीलिए के को नाम लिखकर हम क्या लिखते हैं, म्यू नोट बाई 4 पाई। क्या लिखते हैं, म्यू नोट बाई 4 पाई। इसको म्यू नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें जो था म्यू नोट को हम लोग बोलते हैं वेयर म्यू नोट, जहां पर म्यू नोट क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी इन एयर एंड वैक्यूम। क्या होगा, एयर एंड वैक्यूम।